हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको माँ कहानी सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते अपने साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी की बूढ़ी आंखें में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बतानी चाहिए, लेकिन बुढ़िया उससे चिरौरी करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथ में थमा दिया। फ़ोन पर बेटे से हाल चाल लेती वृद्ध महिला मिनट पर बात करके ही संतुष्ट हो गई। उसके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ? माँ जी, यह 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों माँ जी? अरे, आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुँचाने के साथ साथ मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ तो खर्चा होता होगा ना। अरे माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने ज़बरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेले रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपने देहरी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहाँ से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले रमेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यह कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं। हाँ, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। रमेश की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है? भाई साहब, रमेश के सावलिया निगाहों का सामना करता वह डाकिया घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फ़ोन पर इससे इनका बेटा बनकर बात करने के लिए रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? रमेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सकपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए उन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिये की बात सुनकर रमेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिये ने आगे बात बताया। इसका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी इन माँ जी के नाम पर आई थी। उस डाकिये की बात सुनते रमेश को
जिज्ञासा हुई, कैसी चिट्ठी, क्या लिखा था? उस चिट्ठी में संक्रमण की वजह से उसके बेटे की जान चली गई। अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? रमेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई। लेकिन डाकिये ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाले इस बुढ़िया को यह बताने की मेरी हिम्मत न हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ-जी नहीं है ना। मैं भी हर महीने 1000 रुपए भेजता था अपनी सगी माँ को, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही। यह कहते हुए उस डाकिया की आंखें भर आई। हर महीने डाकिये से रुपए लेकर उस माँ से उसका बेटा बनकर बात करने वाला रमेश उस डाकिये का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह देखकर एकदम निःशब्द रह गया। चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा ऐसी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।